ओम शांति। आज बाबा की 26 नवंबर की मुरली है। शिव बाबा टीचर बनकर हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, अर्थात हम बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे आप भी अन्य आत्माओं की सेवा करते हो। सेवा करना, इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए जैसे कि सर्वेंट हैं, सेवक हैं, सेवाधारी हैं। और जब हम अपना कार्य सेवा समझकर करते हैं तो उस कार्य में फिर देह अभिमान नहीं आ सकता। तो इसीलिए बाबा हमें बताते हैं, बच्चे आप वर्ल्ड सर्वेंट हो, सारे विश्व के आप सेवाधारी हो। और इसीलिए किसी भी बात में फिर आपको देह अभिमान ये नहीं आना चाहिए। जैसे बाबा स्वयं सर्वोच्च होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो इसी प्रकार से हम बच्चों को भी निर्माणता का भाव रखते हुए सेवा करनी है। सेवा के लिए तो बहुत उमंग होना चाहिए, बहुत नशा होना चाहिए। हाँ, अभिमान नहीं, लेकिन रूहानी नशा ज़रूर हो, वो अथॉरिटी ज़रूर हो कि हम जो सुना रहे हैं, ये हमारा ज्ञान नहीं है, किसी देहधारी आत्मा का ज्ञान नहीं है। यह जो ज्ञान हम सुना रहे हैं, ये स्वयं परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है, तो परमात्मा द्वारा मिला हुआ ज्ञान ही हम सभी को दे रहे हैं। इस बात का नशा, इस बात की खुशी होते हुए सेवा करनी है। लेकिन साथ साथ बाबा एक बात की हमें सावधानी दे रहे हैं। जो बाबा कहे बच्चे सेवा करने जाते हैं, तो ऐसे में फिर बाहर की दुनियावी चीज़ों में आकर्षण नहीं होना चाहिए। उसमें भी बाबा आज स्पेसिफाई करते हैं कि फिल्मी नॉवेल्स आदि पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, ये कार्य बच्चों को नहीं करना है। इससे मन में, बुद्धि में व्यर्थ बातें और ही एंटर होती हैं। फिर उसको क्लीन करना, फिर बाबा को याद करना, फिर ऐसे योग में रहते हुए, ज्ञान के चिंतन में रहते हुए औरों की सेवा करना। इसीलिए स्वयं ही स्वयं पर सावधानी रखते हुए यह कार्य नहीं करना। बाबा तो हमें आज यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आप किसी और ब्राह्मण पुरुषार्थी आत्मा को देख लें कि वो फिल्मी बातें पढ़ने, सुनने व देखने में अपना टाइम दे रही हैं, तो आप उनको भी कहकर ऐसी चीज़ों से किनारा करा दीजिए, क्योंकि इसमें ही स्वयं की सेफ्टी है। इसमें हिचक नहीं होनी चाहिए, मूंझ नहीं होनी चाहिए कि हम कैसे बताएं। बाबा कहे ये ईश्वरीय कायदा है, कायदे में चलेंगे तो फायदा है, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। फिर दिल अंदर खाएगा भी कि हमने अपना टाइम वेस्ट किया। तो इसीलिए बहुत अच्छी भावना से, सामने वाली आत्मा के कल्याण की भावना से उन्हें सावधान कर्तव्य करने का कर्तव्य हमें जरूर करना है। फिर वो करे या ना करे, उससे न्यारे भी हो जाना है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं बच्चे, जो मंत्र मिला है, मन मना भव, हमें तो दिन भर में वो अवसर ढूंढने हैं, वो मौके ढूंढने हैं जहाँ आत्मा समझकर हम बाबा को याद कर सकें, वो योग की एनर्जी हम बढ़ा सकें। तो ऐसे बाबा कहे माया भले सामना भी करती है, आप रूहानी क्षत्रिय हो, अर्थात माया के साथ युद्ध तो चलेगी, अहिंसक हैं, हिंसा करने वाले नहीं हैं। लेकिन उसमें भी बाबा आगे चल कर के बता रहे हैं कि बच्चे वास्तव में तो अभी आपकी स्टेज योगी की होनी चाहिए, ना कि योद्धे की। जो ये कहते हैं कि हमें अनुभव नहीं होता, अनुभूति नहीं होती, तो वो योद्धे की स्टेज है। बाबा हमें ले चल रहे हैं योगी की स्टेज की ओर। बाबा दिखा रहे हैं बच्चे आपको कहाँ से कहाँ ले चलता हूँ। कल युग से आपको सतयुग में ले जाता हूँ। कलयुग, जहाँ मनुष्य एक दूसरे के दुख का कारण बनते हैं, जिस वजह से उपमा दी जाती कि जैसे कि कांटे मिसल हैं, वहां से बाबा कहे मैं आपको उस दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ सभी सुख में रहते भी हैं और सभी के प्रति सुख की भावना भी है। तो ऐसे फूलों का बगीचा, बाबा कहे इस दुनिया में भी बगीचे में जाने से, अर्थात ग्रीनरी देखने से नैन ठंडे हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं।
तो बाबा कहे बुद्धि रूपी नेत्र से उस आने वाली दुनिया को देखो जहाँ बाबा हमें ले चलने वाले हैं, तो शीतलता का अनुभव जरूर होगा। तो ऐसे अपने आप को संयम से चलाते हुए योग की रुचि जो है उसको हमें बढ़ाते रहना है। मन मना भव का जो सुख है, जो सतयुग में भी न मिलने वाला सुख है, उस सुख का हमें अपने जीवन में वर्तमान में अनुभव करना है। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर है, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना, पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें पढ़नी नहीं है। सावधान, ना ऐसा देखना है, ना ऐसा सुनना है, ना ऐसा पढ़ना है, फिल्मी नॉवेल्स, किताबें आदि। अगर कोई पुरुषार्थी आत्मा ऐसी पुस्तकें पढ़ती है तो तुम एक दूसरे को सावधान भी कर सकते हो। फिर गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य किए हैं इस जीवन में। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा कहते हैं, अपनी जांच करो। मुखड़ा देख ले प्राणी, अपना मुखड़ा देखो, जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़कर अपने को आत्मा समझो। बाबा याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहां पवित्र ही रहते हैं देवताएं सतयुग में। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा तो जा नहीं सकती, तो वो है निराकारी निर्विकारी दुनिया, शांति धाम। और इसको कहा जाता है साकारी दुनिया। पहले विकारी दुनिया, अभी विकारी दुनिया, फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की बहुत महिमा है। अभी बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को भी समझाओ। तुम आत्माएं जहां से आई हो, पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड और कलयुग को विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम पतित पावन बाबा को याद करते हो कि हम पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया और विशेष शरीर में आओ। बाबा कहे मुझे निमंत्रण कहाँ देते हैं। खुद बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा के चित्र पर भी मूंझते हैं कि आपने इन दादा को क्यों बिठाया है। तो समझाना चाहिए, यह भागी रथ है, किसी न किसी एक को भगवान का भाग्यशाली रथ बनना था। अब यह बाबा ने चुना, शिव बाबा ने इन ब्रह्मा बाबा को चुना। शिव भगवान उवाच्य है, यह रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें पतित से पावन कैसे बनाऊं। तो रोज पढ़ाना भी जरूर है। अभी बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। सभी आत्माओं को अपने पिता को याद करना है, इसीलिए पहले पहचानना और पहचानने के बाद उनको याद करना। अब ऐसे में फिल्मी कहानियों की किताबें, नॉवेल्स आदि पढ़ते हैं। कई बच्चे हैं ऐसी चीजें देखने, पढ़ने, सुनने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं। आजकल तो मैसेजेस हैं, रील्स हैं, वेब सीरीज हैं, न जाने क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आत्मा के पास हैं, जो दुनियावी बातें और उसमें फिर जो चीजें हैं, अगर ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, हॉरर है,
वो सारी चीज़ें आत्मा उसको उतने समय के लिए तो अफ़ेक्ट हो ही जाती है। हो सकता है उसके बाद भी मन चित्त पर बात रह जाए तो वो इन्फ्लुएंस काम करे। इसीलिए बाबा हमें पहले से ही सावधान कर रहे हैं कि बच्चों को बाबा खबरदार करते हैं, तुम्हें कभी भी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना है। सार ये है कि जहाँ से व्यर्थ नेगेटिव बातें इनफ्लो होती है, वहाँ मुझे फुल स्टॉप लगाना है। वो चीज़ें कोई मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन के नाम पर मन को रंज पहुँचाने वाली हैं। इसीलिए अटेंशन प्लीज़। ये किसी-किसी की आदत हो जाती है। यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई भी बाबा के बच्चे अगर ऐसी आदतें दिखाते हैं, तो बाबा सब बच्चों को कहते हैं कि कभी भी किसी को नॉवेल पढ़ता देखो भी ना, तो झट उसको किनारा करा दो। सम्मान से, प्यार से, लेकिन शुभ भावना से उसको हो सके तो उससे दूर कर दो। इसमें डरना नहीं है। और ही ज्ञान की बातों में इन्वॉल्व कर दो या कोई ऐसी बातें सुनने में वो इन्वॉल्व कर दें कि जिसमें उनकी उन्नति है। अब डरना नहीं चाहिए कि हमको कोई श्राप ना दे देवे या गुस्सा नहीं हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है एक दूसरे को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना, पढ़ना, देखना तो दूर की बात, ये तो बेकायदे हैं। अब बेकायदे कोई चलन है, तो फिर फौरन रिपोर्ट भी करनी चाहिए ना, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? शिकायत नहीं है, लेकिन शुभ भावना का सहयोग है। अपना ही फिर नुकसान करते रहेंगे। अगर किसी ने ध्यान नहीं खिंचवाया, तो वह आत्मा अपना नुकसान करेगी। खुद में ही योग बल नहीं होगा, तो फिर औरों को कैसे सिखलाएंगे? तो इसीलिए बाबा की मना है। अगर फिर भी ऐसा कोई काम करते हैं, तो दिल अंदर खाती रहेगी, अपना नुकसान होता रहेगा। इसीलिए किसी में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं इस समय सर्वेंट है ना, सेवा पर उपस्थित हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। बाबा कहे मैं खुद ही सेवा में आता हूँ, मैं खुद ही बच्चों के आगे नमस्ते करता हूँ। तो अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं, उनमें भी देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट के सर्वेंट होते हैं ना, तो सेवा करना ये सेवा भाव से निर्माणता के साथ करना है। तुम्हें नशा रहना चाहिए। किसी को भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम सामान्य नहीं हैं, हम भगवान के स्टूडेंट हैं। हमारा टीचर वो स्वयं है, जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाबा आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। फिर इस पुरानी दुनिया को बदलना भी जरूर है। परिवर्तन की कगार पर खड़ी है दुनिया। तो तुम छोटी-छोटी बच्चियां भी तोतली भाषा में किसी को समझा सकती हो। शरीर की आयु तो मायने नहीं रखती बाबा के सामने। बाबा कहे कोई बात हो तो भले आयु कम होने से तोतली भाषा है तो भी औरों को समझा सकते हो। बड़े-बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुम्हें बुलाते हैं, तो तुम यह चित्र ले जाओ और उन्हें समझाओ कि भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। तो कहाँ भी भरी सभा में भी तुम बच्चे समझा सकते हो। तो सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तो शिव भगवान उवाच, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम यह बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं ना, यही तो चेंज लेकर आना है। जो आसुरी अवगुण, अब उसको चेंज करके दैवी गुण धारण करने हैं। श्रेष्ठ बनाने वाले एक ही श्री श्री शिव बाबा हैं। वही ऊंच ते ऊंच बाबा हमें पढ़ाते हैं। तो शिव भगवान उवाच, मन मना भव। अभी तुम हो
अहिंसक क्षत्रिय। माया पर विजय नहीं पाई है, युद्ध जरूर है, पर हिंसक युद्ध भी नहीं है। इसीलिए बाबा टाइटल देते अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम अभी समझते हो, गीता में भी अक्षर है मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। ये तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते हैं। बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। फाउंडेशन है ये, फंडामेंटल है, बहुत जरूरी है। आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ करके बैठो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुम्हें शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। तो परमात्मा पिता हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो ना, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। ये होता है। इसीलिए बाबा कहे घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाए, घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। एक घड़ी आधी घड़ी, फिर बाबा से बुद्धि की तार कनेक्ट करो। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वो ऐसी अवस्था में बैठेंगे जो देह का भान बिल्कुल निकल जाएगा, अशरीरी होकर उस मस्ती में बैठे रहेंगे। फिर ये आदत पड़ जाएगी, फिर योग हमारा नेचुरल हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी। तो तुम बच्चों के पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है, तो बोलो हमने वह चीज उठाई है जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाए। तो दिल में बड़ा उमंग और बड़ी खुशी रहनी चाहिए। समझाने का हमारा फ्लेवर उमंग उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, हम आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको नैनों पर बिठाकर ले जाएंगे। हमारा उनसे इतना नजदीक का रिश्ता है। फलक से बोलो, तुम हम इन आँखों से जो देखते हैं ये कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ के मनुष्य तो एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, वो जैसे कि कांटे मिसल हैं। और फिर सतयुग सभी सुख से रहते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं फूलों का बगीचा। फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे, शीतलता आ जाएगी, कोई अपेक्षा नहीं, सर्व प्राप्तियां मिल जाएंगी। तो उसकी बाबा उपमात्मक शैली में कह रहे हैं, नयन ठंडे हो जाएंगे। जैसे बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना, तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके कदमों में पदम है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए, हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसीलिए बाबा ने बैज भी बनवाए हैं। तो सफेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हुआ हो, इससे स्वतः सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल के अर्थ को अभी तक समझते नहीं है। बाबा आकर हमें वो हिसाब समझाते हैं। तो जो बाबा ने हमें समझाया, फिर हम निमित्त बने औरों तक पहुंचाने में। तो सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको ये पैगाम देने की हम युक्ति रचें, तो मेहनत करनी है। नशे से बताना चाहिए, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता सुख करता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने
और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान गति सद्गति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाओ। बाबा हमसे कितनी ऊंची अपेक्षा या कितनी ऊंची शुभ आश रख रहे हैं कि बच्चे मास्टर दुख हरता मास्टर सुख करता का पार्ट प्ले करो। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्याओं को समाप्त करो। उन्हें महादान वरदान दो। खुद फैसिलिटीज या सुविधाएं नहीं लो, अभी दाता बनकर के दो। ये जीवन औरों के लिए है। खुद को कुछ कष्ट उठाना भी पड़े, डजंट मैटर। जीवन द्वारा औरों को सुख देना है। यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए, तो भी आज महान होंगे और कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। इसीलिए स्वयं सुविधाएं नहीं लो जो अल्पकाल की प्राप्ति के चक्कर में खुद फंस जाएं। लेकिन और ही बाबा कहे, दाता बनकर मास्टर दुख हरता सुख करता बनो, ये कर्तव्य अदा करो। स्लोगन है, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। तो बाबा हम बच्चों को सदा विजयी देखना चाहते हैं, योगी अवस्था में देखना चाहते हैं, अनुभूतियों के सागर में समाया हुआ देखना चाहते हैं, न कि युद्ध अवस्था में। हम जब ऐसे निश्चिंत होंगे तो माया की कोई मजाल ही नहीं होगी कि वो आगे सामना कर सके। ओम शांति।